अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि एक गांव था, उसके अंदर डाकुओं ने डाका डाला। तो उसके साथ वो बहुत अशर किया उन्होंने। तो क्या हुआ जनाब, जब एक दिन हुआ तो सरेआम अक्सर ये होता था ना कि पहले डाकू होते थे ना, वो कई रातों को आते थे, लेकिन कई ऐसे इख्तियारी होते थे वो दिन को भी डाका डाल देते थे। तो क्या हुआ जनाब, एक विलेज था और डाकुओं को ये भी पता था कि इसकी जो मर्द हजरात जो भी है ना, कोई फैक्ट्री है उसके करीब। तो वो सारे वो है ना, वो सारे मर्द हजरात वो फैक्ट्री में काम करते थे। तो डाकुओं को इल्म हुआ ना जब कि ये अब मर्द हजरात सारे चले गए हैं, तो जनाब तकरीबन टाइम 12 10 11 का टाइम होगा तकरीबन। तो जब 11 का टाइम हुआ तो जनाब डाकुओं ने आए और उन्होंने डाका डाल दिया। डाका क्या डाला फिर जनाब, इतने बेशुमार डाकू थे आखिर। तो मर्द हजरात थे नहीं घर, औरतें ही थी, जवान बच्चियां थी, उसके बाद बीवियां थी लोगों की, वो ही थी घर में। और छोटे बच्चे छोटे मोटे थे, वो बेचारे क्या कर सकते हैं? यकीनन कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, वो करें भी तो क्या, कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि जब वो सारे विलेज वाले मर्द हजरात काम पे गए हुए थे तो कौन था विलेज में, गाँव में कोई भी नहीं था यकीनन। तो जनाब क्या हुआ, डाकू आए, उन्होंने जनाब हर एक बंदा, हर एक दो दो तीन तीन बंदे ग्रुप बन के एक एक घर में दाखिल हो गए जनाब। उन्होंने क्या किया, बहुत बुरा सलूक किया औरतों के साथ, उनकी असमत तारी कर दी। और उसके बाद उनके साथ बहुत, मैं कहता हूँ कि भयानक नाक मंजर हो गया उस विलेज में जब। तो क्या वो सब जो डाकू थे वो एक एक घर में, जैसे वो उनका था प्लान था या मिशन था जो भी था, सब एक एक घर में वो घुस गए, असमत तारी औरतों की। तो उनमें से एक औरत थी, बड़ी मजे की बात है, एक औरत थी जनाब, उसने क्या किया, वो माशाल्लाह किसी माँ की, किसी बाप की इतनी बहादुर औलाद थी, वो बहादुर बेटी थी, जिसने अपने मर्द होने का वो हक अदा करा दिया। क्योंकि वो औरत नहीं थी बल्कि मर्द था, मतलब औरत की शक्ल में मर्द था। मर्द यकीनन नहीं था लेकिन औरत थी, लेकिन उसकी जुर्रत हिम्मत ऐसी थी कि वो मर्दों को भी पीछे छोड़ सकती थी। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। उसने क्या किया जनाब, वो जब डाकू उसके घर में दाखिल हुआ ना, तो उसने उसकी इज्जत नीलाम करने की कोशिश की डाकू ने। तो वो औरत ने माशाल्लाह क्या किया, उसने वो किचन में चली गई और वो डाकू साफ ज़ाहिर उसने पीछे ही जाना था। तो उसने जब वो किचन में गई तो औरतों को सब पता होता है कि मरच वगैरह कहाँ पे पड़ी है, उसके बाद वो छुरी कहाँ पे है, ये सब पता होता है उसको। तो जब वो जल्दी से किचन में गई तो डाकू जल्दी से वो पीछे पीछे उसके भागा। जब जैसे ही डाकू भागा ना, तो उसको पता था कि ये छोटी चोरी या बड़ी चोरी, अक्सर किचन में हमारा सारा सामान किचन में ही होता है। तो देहात में साफ सारे किचन होते हैं, तो उनका भी ऐसा ही था। जब उसने जनाब किचन से वो बड़ी छुरी उठाई, ऐसे ही जब वो डाकू अंदर आया, मतलब पीछे पीछे था उसके, और उसने छुरी उठाई और उसे गर्दन पे ऐसे, मतलब उसने गर्दन के लटका दी छुरी ले। तो क्या हुआ जनाब, उसकी गर्दन तन से अलग हो गई। माशाल्लाह यार, अल्लाह ताला ने हिम्मत दी जिनको, उसने कोशिश की। तो क्या हुआ, उसको अल्लाह ताला ने सबब बना दिया। तो कोशिश करने से हालात बदल जाया करते हैं। तो जनाब उसने उसकी गर्दन वो कहती ताम से जुदा कर दी। तो गर्दन जुदा कर जब वो डाकू साहब जाने लगे ना, तो जैसे जैसे घरों में दाखिल हुए थे, सब लोगों की, औरतों की इज्जत नीलाम कर दी उन्होंने। तो वो जब चले गए वापस, तो जनाब वो चले गए, तो उसके बाद साफ यार जब ये वारदात या कोई भी डाका वगैरह जब होता है ना, तो जब वो चले जाते हैं ना, उसके बाद हमेशा वो होता है ना, सब लोग उसके बाद ही आते हैं। ये हमारी पुलिस का भी कुछ ऐसा ही हाल है, लेकिन मैं कहूँगा नहीं, हो सकता है अच्छे भी हैं कुछ लोग, टाइम पे भी आ जाते हैं, लेकिन कुछ देर पे भी आ जाते हैं, लेकिन आ जाते हैं। तो ऐसे ही उनके साथ भी हुआ। वो जनाब जब वो डाकू वगैरह वो चले गए, ये पुराने ज़माने की बात है, अब की नहीं है। तो डाकू वगैरह जब चले गए तो वो सब औरतें बाहर आई। बाहर आकर जब उन्होंने हजूम किया, इकट्ठा किया, तो वो जो औरत थी बहादुर, जिसने वो उसका सार तान से जुदा किया हुआ था, उसने वो सार उसका हाथ में पकड़ा हुआ था, तो वो ऐसे ही बाहर आई। जब उसने देखा ना, उस लड़की ने, उस बहादुर ने, बहादुर माँ बाप की औलाद ने, कि वो सारी औरतों को चुप, वो उसकी तरफ हैरान हो गई कि इसने क्या किया। बाकी सब की इज्जत नीलाम हो चुकी थी, लेकिन उसके हाथ में वो उसकी वो थी, गर्दन थी, मतलब गर्दन उड़ाई हुई थी, उसका सर उसके हाथ में था। तो सब औरतों ने कहा कि इसकी इज्जत लगता है बच गई, ये बहादुर थी, इसने जैसे भी किया। फिर उन औरतों ने पता है क्या सोचा, उन्होंने ये कहा अगर हमारे मर्द हजरात जब घर आएंगे तो ये औरत कहेगी कि मैंने उसके साथ उस डाकू को मार दिया या कत्ल कर दिया या उसका सर तन से जुदा कर दिया,
तो ये हमारे मर्द हज़रात वो हमें कहेंगे, हमें डांटेंगे कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया, आपने क्यों इज़्ज़त नीलाम करवाई। ये जो मतलब अक्सर ऐसा ही होता है कि मर्द हज़रात जब कहते हैं तो वो उनको जवाब तो देना पड़ता था साफ से। एक विलेज था, पूरे विलेज की औरतें एक साथ थी, वो एक बहादुर एक तरफ से। वो क्या किया उन्होंने जनाब, बराए उसको खराज तहसीन देने के, उसको मतलब उसकी हौसला अफजाई करनी थी, उसने माशाल्लाह अच्छा काम किया। उसने क्या किया, आपस में प्लान बनाया और उस औरत को कत्ल कर दिया, मार दिया। इस वजह से कि अगर जब ये कहेगी कि मैंने उस आदमी का सर उड़ा दिया था, तो वो कहेंगे कि आपने इज्जत बचा ली, मतलब उसकी इज्जत बन जाएगी और हमारी इज्जत नीलाम हो जाएगी। क्या कि ताकि ये किसी को बताए ना। देखो, काम भी कर लिया, मतलब इज्जत भी नीलाम करवा ली, और जो जिसने बहादुरी की उसको वो इसलिए कहता कि ये बता ना दे किसी को। अस्तगफिरुल्लाह। क्या देखो यार कैसा वो विलय था। तो क्या कि उस बेचारी औरत को मार दिया। तो जब वो मार दिया तो अब आप आपस में सब घर चले गए। तो जब वो उनके खावंद हज़रात आए तो उन्होंने साफ ज़ाहिर है, जब खावंद हज़रात चोरी हुई थी, डाकू डाला था, इज्जत नीलाम हुई थी, लेकिन इज्जत की तो नहीं उन्होंने कही खैर, लेकिन ये कहा कि डाकू है, लूट मार के उन्होंने ये सामान ले गए और उस फलां औरत को कत्ल भी कर गए। मतलब किया खुद, नाम उसके पास गया। तो देखो यार कितना भयानक नाम अपने आप। हालांकि हम कसूरवार खुद हैं, लेकिन जो सीधा बेचारा सही राह पे चल रहा है, वो हक पे चल रहा है, उसका हमने सर कलम कर देना है। और आप जो गलत हैं वो हम सही साबित हो जाते हैं। जो क्या होता है, इस्लाम इस चीज़ की हमें इजाज़त बिल्कुल भी नहीं देता यार। हमने भी कब्र में जाना है यार, हमने भी जान देनी है। अगर किसी के अगर कोई हक पे चल रहा है ना, तो उसको चलने दे, बराए उसकी। अगर आप उसको दाद नहीं पेश कर सकते, उसको मतलब उसके साथ तावन नहीं कर सकते, चलो उसको अकेले को चलने तो दो। आप तो उसके उसके रास्ते में अड़ान ना बनो ना। तो क्या किया उन्होंने, उसके रास्ते में अड़ान बनी, अपनी वो जो कहते हैं क्या किया, अपनी इज्जत नीलाम तो करवा ली उन्होंने, इज्जत नीलाम होगी, लेकिन क्या उस बेचारी जिसने माशाल्लाह बहादुरी से काम लिया, तो उसको उन्होंने सर कलम कर दिया। तो यही हाल हमारे माशरे का भी कुछ है। जो लोग सीधी राह पे चल रहे होते हैं, सीधा काम कर रहे थे, नेक काम कर रहे थे, अच्छे काम की दावत देते हैं, हम क्या कहते हैं, उसके खिलाफ हो जाते हैं। हकीकत यही है, जो सच्चा होता है, सही चलता है ना, सही बात करता है, यकीनन दुनिया सब उसके खिलाफ होती है। तो जो झूठे होते हैं, मक्कार होते हैं, टाइम टाइम पे धोखा करते हैं, हर एक कदम पे वो धोखे पे लेकर चलते हैं, उनके पीछे काफिले होते हैं, लो जी लो, ठीक है जनाब, चल रहे ठीक है जनाब, तुम सही हो। जो सीधा बेचारा होंगे, मतलब ठीक ठाक चलने वाला सच्चा होंगे, उनके अपना जनाब उनकी कोई इज्जत नहीं, कोई कुछ नहीं, बकायदा उन्होंने मतलब हौसला देवे जनाब उनके अगे अड़ाना पैदा कर दिया, अड़ान पैदा कर दिया। ये होगी कि सीधा चल रहे थे, क्यों चल रहे हो यार, खुदारा हमारे माशरे को क्या हो गया यार। ऐसा हमें हर चीज़ नहीं करना चाहिए, हमें इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता यार। अगर हम सच्चाई इख्तियार करेंगे, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलोगे, औलिया किराम ने जो जिंदगी बसर की है ना, देखो औलिया किराम माशाल्लाह जिन्होंने दुनिया में जिंदगी तो बसर की है, लेकिन आज भी उनके हम भी जाते हैं, सब जाते हैं, वो उसके कब्र पर वफाता वगैरह करते हैं। तो भाई देखो, उन्होंने ज़िंदगी बसर की इस्लाम पर, तो दुनिया उनके पीछे है। तो अगर वो भी ऐसा करते, इस दुनिया की तरह करता, तो कौन जाता, कौन दरबार बनाता था, कौन किसी पे जाता। लेकिन उन्होंने अल्लाह ताला को खुश किया, उनकी बातों को अमल, अल्लाह को मानने से नहीं, अल्लाह की मानिए, फिर हमें कामयाबी मिलती है। तो औलिया कराम का देखो मर्तबा, ये शान है खिदमतगारों की। सरकार का आलम क्या होगा जनाब, हम सरकार की सुन्नत पर अमल करेंगे तो फिर ही कामयाब होंगे ना। अगर हम अपनी मर्जी करेंगे, ये दुनिया में अपनी मन मर्जी नफ्स की गुलामी करेंगे, तो यकीनन हम कामयाब नहीं हो सकेंगे। लिहाजा मैं यही कहूँगा कि अल्लाह ताला की राह में चलें, ये नफ्स है ना, इसके साथ जंग रखेंगे तो यकीनन इंशाल्लाह कामयाब होंगे। सच्चाई का दामन थाम लेंगे तो इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। अदरवाइज जो हाल आपको पता ही है।